पाठ 3 रीना का दिन। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? चलो, तो आज हम लोग देखते हैं कि रीना का दिन पाठ में ये जो हमारे पास है किताब रीना का दिन, इसमें देखो एक बिटिया है। एक बिटिया देखो अपने बिस्तर से उठ रही है ना? तो और सो के उठ रही है। सो के उठ रही है कि नहीं? अब आप ये बताइए, सो के हम लोग कब उठते हैं? सुबह सुबह? हम लोग सुबह ही सुबह ना सो के उठते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, वहाँ पर हम लोग रीना आज हमको सिखाएगी। रीना नाम की लड़की आज हमको सिखाएगी कि हम लोग दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। लाडो, आप बताइए कि आप सुबह सुबह जब सो के उठती हैं तो क्या करती हैं? मंजन करती हैं, बहुत अच्छा। सरिता, क्या करती हैं आप? सुबह उठती हैं तो क्या करती हैं? मंजन करती हैं। सृष्टि, आप क्या करती हैं? मंजन करती हैं। तो चलिए बेटा, अब हम लोग रीना के दिन के पाठ को पढ़ते हैं। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, तो हम लोग को बेटा कैसे उठना चाहिए? देर से उठना अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बुरी आदत है ना। हम लोग को देर से नहीं उठना चाहिए। अगर हम लोग जल्दी उठेंगे तो हम लोग जल्दी स्कूल आएंगे नहा धो के। ठीक है। दूसरा क्या है कि उठकर बिस्तर ठीक लगाती है। उठकर क्या करती है? बिस्तर ठीक से लगाती है। मतलब हम लोग को उठने के बाद अपने बिस्तर को भी साफ करना चाहिए। ऐसे ही चादर फेंक के, तकिया फेंक के उठना नहीं चाहिए। अच्छी आदत क्या है? हम लोग को उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने बिस्तर को ठीक कर देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली आदत हम लोग अभी क्या सीखे कि जल्दी उठना चाहिए। कैसे उठना चाहिए? और हम लोग को फिर बिस्तर को क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छे से ठीक कर देना चाहिए। फिर रीना क्या करती है? नीम की दातुन से अपने दांत को साफ करती है। तो आप लोग ब्रश करते होंगे, है कि नहीं? लेकिन नीम के दातुन से दांत साफ करने में बहुत फायदे हैं। नीम के दातुन देखो करते तो कड़वी होती है ना, है कि नहीं? लेकिन नीम के दातुन से जितने दांत के कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। और फिर नीम के दातुन से आप उसको चबाते हो, चबाओगे तो आपके क्या होते हैं? जबड़े मजबूत होते हैं। जबड़े क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। उससे आपके दांत भी मजबूत होते हैं। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि नीम की दातुन से दांत साफ करें। लेकिन अगर आप ब्रश से भी करते हैं तो ठीक है, आपका दांत साफ होना चाहिए। समझ में आ गया? उसके बाद रीना क्या करती है? साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। तो रीना किससे नहाती है? साबुन से। तो जब भी नहाइए तो साबुन से नहाना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनती है। स्वच्छ का मतलब क्या हुआ बेटा? स्वच्छ माने साफ। क्या होता है? स्वच्छ माने साफ, साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। ये नहीं कि मिट्टी लगा हुआ है, गंदा संदा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कपड़ा गंदा रहेगा तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो आपको शरीर में चले जाएंगे तो आपके शरीर को क्या करेंगे? बीमार कर देंगे। ठीक है। हम लोग जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में क्या होता है? गांव की मिट्टियों में जो होता है बेटा, पेट के जो कीड़े होते हैं ना, उनके अंडे पाए जाते हैं। अगर वैसे ही वो आपके कपड़ों में अगर लगे रहेंगे तो वो क्या करेंगे? आपके पेट में चले जाएंगे। इसके अलावा क्या है? हम लोग नंगे पैर घूमते हैं, है कि नहीं? नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उससे भी पेट के कीड़े क्या होते हैं? आपके पेट में पहुंच जाएंगे। उससे आप कुछ भी खाएंगे तो आपके शरीर में लगेगा नहीं, आप पतले होते जाएंगे। समझ में आ गया? तो हम लोग को क्या करना चाहिए? सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद हम लोग को बिस्तर अपना सही करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? मंजन करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग को साबुन से नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिए। अब देखो भाई, रीना तो नहा ली। रीना क्या की? नहा ली। और रीना ने साफ सुथरा कपड़ा भी पहन लिया, लेकिन रीना के बाल तो अभी भी बिखरे हैं, है ना?
है कि नहीं? तो रीना अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है, तो आपको क्या करना होगा? तेल लगाकर कंघी भी करना है, ठीक है। उसके बाद रीना की मम्मी उसको बढ़िया सा नाश्ता देती हैं। क्या देती हैं नाश्ते में? पराठा और सब्जी। क्या देती हैं? तो लाडो बताइए, आज आपके घर में क्या बना है? आपके घर में पराठा सब्जी ही बना है? अच्छा सरिता, आपके घर में क्या बना है आज? अच्छा, सबके घर में आज पराठा सब्जी ही बन गया है। अच्छा भाई, और सृष्टि? दाल भात बना है। अच्छा भाई, और विजय शंकर आपके घर? पूरी सब्जी बना है। सबके घर में तो सब तो आज एकदम बढ़िया बढ़िया खाना खा के आए हैं, है कि नहीं? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, रीना की मम्मी क्या बनाई थी? पराठा सब्जी, जो लाडो और सरिता की मम्मी बनाई थी, वही रीना की मम्मी ने भी नाश्ते में रीना को खिलाया। उसके बाद रीना को गले लगाकर कहें कि बेटा आप कहाँ जाओ? स्कूल। कहाँ जाओ? ठीक है। अब रीना आ जाती है स्कूल। रीना को रास्ते में मिलती है उसकी सहेली, कौन? दीपा। तो रीना की सहेली कौन होती है? दीपा। सहेली किसको कहते हैं? दोस्त को कहते हैं बेटा, ठीक है। जो लड़कियों की दोस्त होती हैं उनको सहेली बोला जाता है, ठीक है। जैसे देखो, प्रिया की सहेली सरिता है ना? सरिता की सहेली लाडो है, लाडो की सहेली सृष्टि है कि नहीं? तो आप लोग की सहेली है। वैसे रीना की सहेली क्या है? दीपा है। हाँ, और दीपा एक दूसरे से मिलकर क्या कहती है? सुप्रभात। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना, जब सुबह सुबह मिलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, हैं? जैसे हम आते हैं जब सुबह सुबह स्कूल, तो आप लोग कहते हो ना गुड मॉर्निंग सर, है कि नहीं? या नमस्ते सर, है कि नहीं? कहते हो ना? तो हम लोग को भी कभी भी सुबह सुबह जब भी किसी से मिलिए पहली बार, सुबह सुबह जब भी आप किसी से मिलिए पहली बार, तो उनको किसी अच्छे शब्द से पुकारिए, जैसे सुप्रभात कहिए या नमस्ते। यहाँ तक कि आप अपने घर में जब सुबह सुबह सोकर उठिए तो अपने माता पिता को भी क्या कहेंगे? नमस्ते करना चाहिए या उनका पैर छूना चाहिए रोज। समझ में आ गया? अच्छी आदत क्या है? सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठकर बिस्तर सही करिए, फिर मंजन कीजिए, फिर बढ़िया से नहाइए, साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, उसके बाद कंघी करिए और उसके बाद स्कूल जाइए। और जब भी सुबह सुबह किसी से मिलिए तो उसको या तो सुप्रभात कहिए, और बड़े लोग हैं तो उनका पैर छूइए। समझ में आ गया? अब देखो आगे क्या है। स्कूल में अब आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? स्कूल में जब आप आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है सबसे पहले? फिर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? प्रार्थना करते हैं हम लोग। प्रार्थना किससे की जाती है? ईश्वर से, भगवान से। किससे की जाती है? है कि नहीं? तो हम लोग प्रार्थनाएं मांगते हैं कि हे ईश्वर, हम लोग को क्या दीजिए? पढ़ने की शक्ति दीजिए, हम लोग पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, देश की सेवा करें। तो प्रार्थना के बाद फिर आप लोग क्या करते हो? अपने अपने कक्षा में चले जाते हो। तो रीना भी क्या की? सबसे पहले प्रार्थना करती है, उसके बाद जो है वो अपनी मैडम के साथ कहाँ चली जाती है? अपनी क्लास में। रीना हमेशा क्लास में मन लगाकर पढ़ती है। रीना हमेशा कैसे पढ़ती है? क्लास में मन लगाकर पढ़ती है। और भाई बच्ची है तो थोड़ी सी शरारत भी करेगी। बच्ची है, देखिए आप लोग भी शरारत करते हैं ना, हर बच्चा करता है, उसको शरारत नहीं कहते। हम उसको शरारत करना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर बच्चे कैसे रहेंगे? आप बच्चे हो ना, थोड़ी बहुत तो करनी होगी। तो क्या करते हैं? रीना जो है अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और क्या करती है? शरारत करती है। अब चलिए, अब हमें एक चीज बताइए, रीना की सहेली का नाम क्या था? दीपा ना? अच्छा, रीना की मम्मी क्या बनाई थी? पराठा सब्जी बनाई थी। बहुत अच्छी बात है। अब जो है
रीना जो है स्कूल में पढ़ती है मन लगा के, उसके बाद घर आती है और फिर क्या करती है, घर जाने के बाद रीना क्या करती है, सबसे पहला काम करती है कि वो अपने हाथ मुंह को धोती है। तो आप लोग भी जब स्कूल से घर जाइए तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, हाथ मुंह को धो लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रास्ते में धुआं उड़ता है, धूल उड़ती है। तो सबसे पहले अपने हाथ मुंह को धोइए और अपने ड्रेस को उतार कर घर का कपड़ा पहनिए और ड्रेस को अच्छी जगह पर रख दीजिए। और फिर क्या करती है रीना, अपने छोटे भाई के साथ खेलती है। और रीना को सुबह सुबह जल्दी उठना होता है तो रीना जल्दी सो जाती है। रीना क्या करती है, जल्दी सो जाती है। ठीक है। और रीना अपनी दादी को क्या बोलती है, शुभ रात्रि। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट बोलते हैं ना, वैसे हिंदी में शुभ। सरिता, रीना की सहेली का नाम क्या है बेटा, दीपा। लाडो खड़े होइए। रीना सुबह सुबह कब उठती है, जल्दी उठती है कि देर से? तो हम लोग को देर से उठना चाहिए कि जल्दी? जल्दी। बहुत अच्छा, बैठिए। सृष्टि खड़े हुई है। रीना की मम्मी ने खाने में क्या बनाया था? पराठा सब्जी। बहुत अच्छा।